अच्छा एक बात और, ये बात मानना तो ठीक समय पर मानना, आता तो मनुष्य थक हार के यहीं पर है, पर थक टूट कर आता है। पहले मान ले तो सुखी हो जाए। जब अपना किया नहीं होता, जब अपना पुरुषार्थ असफल हो जाता है, फिर निराश हताश होकर फिर क्या कहता है, चलो भाई प्रभु की यही इच्छा होगी। कहता तो यही है, इसके अलावा उसके पास और कोई युक्ति भी नहीं है। आना तो उसे यही है, क्योंकि होगा तो वही जो राम रचि राखा। अच्छा ये बात महादेव के मुख से निश्रित है, यानी को कर तर्क बढ़ावई शाखा, को कर तर्क। इसमें तर्क, इसमें कोई वाद विवाद की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मानिए, पर सही समय पर मानना। समय बीत जाने पर फिर मानने का कोई लाभ नहीं। थका पिटा व्यक्ति अंत में आएगा तो यही भाई यहीं गिरेगा। वो क्या करेगा कि यही कर सकता है वो। और कह रहे हैं कि मृग तृष्णा जग व्याप रहे हो। व्याप रहे हो माने कोई संसार का कोना, कोई संसार की स्थिति, कोई संसार की व्यवस्था इससे अछूती नहीं है। संसार में सब जगह केवल सुखाभास है, अर्थात दूर से दिखाई देने वाला सुख। और कहूं बिजोरो न बेल, और इसके किसी आदि अंत की खबर किसी को पड़ी नहीं। और फिर कह रहे धन मद, जोमन मद और राज मद, ये तीन प्रकार के मद हैं जो जीव का पतन कराते हैं। सबसे पहले क्या है, धन मद। देखो धन में गर्मी तो होती है, ये तो मानना पड़ेगा। आप रिक्शा में बैठ के जाओ, अनुभव करना आप इसको। आप रिक्शा में बैठकर जाओ तो आप किसी और तरीके से देखते हो बाहर। आप गाड़ी में बैठकर जाओ आप और तरीके से देखते हो, और उसमें भी बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठकर जाओ, फिर देखो चितवन हसन बोलन सब बदल जाती है ना। उसका प्रभाव है भाई, और कोई इससे अछूता नहीं। मैं अपनी बात भी करूं, प्रभुता पाए काय मद नाई, इससे कोई अछूता नहीं। धन आएगा तो मद भी आएगा, धन आएगा तो मद भी आएगा। इससे बचने की केवल एक युक्ति है कि संपत्ति के साथ साथ सुमति भी हो। सुमति हो तो इस मद से बचा जा सकता है। सुमति अर्थात संस्कार, संस्कार अर्थात जब आप लेने से अधिक देना जानते हो। लेना बुरा नहीं, न देना बुरा। मैंने छोटे से में बड़ी बात कही आपको, लेना बुरा नहीं है, न देना बुरा है। लीजिए पर दीजिए, दीजिए। आप भूल जाते हैं, आप बार बार भूल जाते हैं कि जीवन का सौंदर्य संतुलन में निहित है। जमीन पर चलने में भी संतुलन बिगड़ जाए तो आप गिर जाते हैं। गिरते कि नहीं, चोट लग जाती है। बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन का सौंदर्य संतुलन में है, एक अनुपात में है। जीवन का स्वाद जो है वो अनुपात में है। तो लीजिए पर दीजिए भी। और मैं तो कहता हूं पहले दीजिए, पहले दीजिए। आजकल की जो नई विचारधारा है, इसमें क्या है, आपको जो भी है वो देखो, वो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखा रहा है। अपने अधिकार के लिए लड़िए, अधिकार के लिए लड़िए। अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं होती भाई। चीख चिल्लाकर अधिकार नहीं पाया जाता, लड़ झगड़ कर अधिकार नहीं पाया जाता, छीन झपट कर अधिकार नहीं पाया जाता। कर्तव्य का पालन करने से अधिकार प्रसाद स्वरूप मिलता है, अवश्य मिलता है, अवश्य मिलता है। आप कर्तव्य का पालन करिए, आपको प्रकृति अधिकार देगी। और इतना अनुभव तो आपको मुझे सबको होगा, मनुष्य के पकाए हुए फल में और प्रकृति के पकाए हुए फल में बहुत भेद होता है। स्वाद का भी भेद है, सौष्ठव का भी भेद है, उसकी सरसता भी कुछ और होती है, उसमें पोषक तत्व कुछ और होते हैं, उसका गुण कुछ और होता है। जब प्रकृति आपको प्रसाद स्वरूप अधिकार देती है तब जीवन का रंग कुछ और होता है, तब आपका ढंग कुछ और होता है। पर यहां एक बात विचार करने की है, धन आएगा तो मद आएगा। कोई नहीं बच सकता है इससे, कोई भी नहीं बच सकता। जब गोस्वामी जी ने कहा ना काय मद नाए, किसको नहीं होता, माने सबको होता है। किसे नहीं होगा? जो चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठा है लेकिन हाथ लगे हैं श्री कृष्ण की सेवा में। उसने अपने पांव को लगाया है श्री कृष्ण के मंदिर की प्रदक्षिणा करने में, उसने नेत्र लगाए हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने में, उसने कान लगाए हैं श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने में।
नहीं तो उस दिन भी मैं आपसे कह रहा था भाई, अपना ही मन अपनी हानि कराता है, अपना ही धन अपनी हानि कराता है, अपना ही है अपनी हानि कराता है। तो कह रहे धन मद, फिर कह रहे जोबन मद, फिर उसके बाद दूसरा मद है रूप का मद। उसका मद है रूप का मद, और रूप के मद को चूर चूर करने के लिए तो मुझे लगता है एक ही औषधि है। संतों ने जो फटकारा है उस फटकार को सुनना चाहिए। औषधि भले कड़वी हो, पर लेकिन यदि रोग दूर होता हो तो अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, और समय पर ग्रहण करनी चाहिए, नियमित रूप से लेनी चाहिए। केवल औषधि लेने से लाभ नहीं होता भाई, नियमित रूप से औषधि लेने से लाभ होता है। कबीर बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हाड जरे लकड़ी जरे, हाड जरे लकड़ी जरे, जरे केस जू घास, सब जग जलता देख के, भय कबीर उदास। अरे संतों ने तो उदासी का भी बड़ा सुंदर उपयोग किया है अपने जीवन में। बोले उदास भी होना चाहिए, इस संसार की गति देखकर उदासी होना चाहिए। कैसे देखो, आज था कल नहीं, एक मिनट में स्वाह होते यहां देर नहीं लगती। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार ये बात कहते थे, बोले कलयुग का प्राणी तो केश के ही सौंदर्य पर लट्टू हो जाएगा। आप देखो, आपको शायद खबर नहीं, आप कभी इस बात का अनुभव नहीं करते, इस समग्र अस्तित्व में जितना सौंदर्य है वो केवल उसी चेतन तत्व के कारण है, वो प्रभु का ही सौंदर्य है। और सब बात एक और रख के अपने जीवन में इसका अनुभव करिए। ये आपके सिर का बाल जब तक आपके सिर से लगा है ना, तभी तक आप इतरा सकते हैं इस पर। जैसे ही वहां से टूटा, अरे भोजन में दिखाई भी पड़ जाए तो घृणा होने लगती है, वो भोजन त्याज्य हो जाता है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है यदि भोजन में बाल पड़ जाए तो। कि कब तक है? जब तक आपसे जुड़ा है। आप कब तक है? जब तक आप उस चेतन तत्व से जुड़े हैं। इस समग्र अस्तित्व में जितनी सुंदरता है, जितने भी नास्तिक लोग हैं जो कहते हैं भगवान को नहीं मानते, ऐसा है वैसा, थोड़ी बुद्धि लगाओ तो मैं तो कहता हूं कोई कठिन बात नहीं है, सब दिखाई पड़ रहा है। कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, कितना भी रूप क्यों ना हो, पर भाई प्राण रहते तक ही तो है। जैसे ही प्राण छोड़ते हैं उसके बाद तो कहते हैं भाई वो इतना अपवित्र है कि जो साथ गया है उसके, वो भी अपने घर में स्नान करके ही प्रवेश करेगा। ऐसे नहीं, इतना अपवित्र है, दूर से उसको देखना भी अपवित्र माना जाता है। मैंने दूर से आपने देखा, अब जो लोग जाते हैं देह के दाह के समय, दूर से देखकर आ रहे हैं, बोले वो भी घर में ऐसे नहीं जाएंगे, स्नान करके जाएंगे, इतना अपवित्र है। उसमें पवित्रता सुंदरता किसकी है? अरे वो तो उससे संबंध की है, उससे जब तक नाता है तब तक ये सब सुंदरता है। पर जब जीवन में सुमति नहीं होती, सत्संग नहीं होगा तो सुमति कहां से आएगी? जीवन में सत्पुरुषों का संग नहीं होगा तो फिर सुमति कहां से आएगी? जब जीवन में सुमति नहीं होती तब धन का मद और फिर रूप का मद। और मैं तो कहता हूं रूप का मद तो भाई ये तो इतनी बड़ी मूर्खता है। एक जरा सा ततैया काट जाए आपके गाल पे, आपको अपना ही चेहरा देखने में डर लगेगा। एक नेक सा जीव ये आपका सब महल गिरा सकता है, सब महल गिरा सकता है ये। और मैं तो एक और बात भी कहता हूं भाई, रूप जो है, अगर संस्कार नहीं है ना तो रूप अंततः अपना ही पतन कराता है। जितना अधिक रूप होगा उतना अधिक विषय भोग का द्वार आपके लिए खुलेगा और अंततः अपना ही पतन होगा। क्योंकि जीव विषय नहीं भोगता, विषय जीव को भोगता है। जीव विषय का सुख नहीं भोगता, ये तो भ्रम है। इसी भ्रम से माया ने जीव को बांधा है। जीव विषय का सुख नहीं भोगता, विषय का सुख जो है वो जीव को भोग जाता है, वो उसे खा जाता है। तो कह रहे धन मद, जोबन मद, और फिर कह रहे राज मद। अगर अधिकार भी हो, आपकी लोक में मान्यता और लोक में प्रतिष्ठा भी हो, कह रहे ये भी पतन कराने वाला है। पहले तो संत कहते थे, बोले धन रूप और सत्ता, ये तीन बात स्वामी जी ने भी कही, धन मद, जोबन मद और राज मद। कह रहे धन रूप और सत्ता
इन तीनों में से एक भी हो तो साधक को बहुत संभल के रहना चाहिए, बहुत संभल के। अरे कभी ना भूलिए कि पत्ता टूटे डार सो, बोहर न लागे बार। प्रकृति बड़ी क्रूर है भाई, वो बड़ी सावधान है, वो दुख सुख का हिसाब वो बड़े सटीक तरीके से करती है। वहां पर आपके शब्दों में मैं कहूं तो वहां पर कोई अप्रोच नहीं चलती। जो जस करही सो तस फल चाखा। प्रकृति तो न्यायाधीश है, उसका किसी से कोई निजी संबंध नहीं है, उसका किसी से कोई निजी परिचय नहीं है। वो तो जो जस करही सो तस फल चाखा। एक बार पत्ता टूटा तो टूटा, फिर उसे डाली से कोई नहीं लगा सकता। फिर तो नवीन पत्र जब आएगा तब आएगा। एक बार ये अवसर हाथ से गया तो गया, फिर तो कभी प्रभु की कृपा होगी और अवसर मिला तो मिलेगा। कुछ निश्चित नहीं है। आप किताब में पढ़ लो, इतना यज्ञ कर लो स्वर्ग में जाओगे, जाओ जाकर देखो। संत कहते हैं भाई इस सब बात में न पढ़कर वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। महाप्रभु तो कह रहे परम तुमम राधिका पदरसे मनो मज्जतु। किसी भी प्रकार से इस मन को मधुकर बनाकर श्री जी के चरण कमलों के मकरंद रस का पान कराइए। नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजे, चरण कमल दीजे, चरण कमल दीजे। जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां नहीं प्रेम वियोग। तो एक हो तो भी बच के रहना चाहिए, दो हो तो बहुत सावधान रहे, और तीनों हो तो फिर भाई भगवान ही मालिक है। तीनों ही हो किसी के पास फिर तो जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। धन भी हो, रूप भी हो और प्रतिष्ठा भी हो, ये तीनों ही किसी के पास हो फिर तो भाई प्रभु बचाएं तो बचाएं, प्रभु के निज जन उसे बचा लें तो बचा लें, नहीं तो उसके बचने की कोई आशा नहीं, नहीं तो उसका पतन अवश्य होगा। अच्छा देखो, आपके घर में 4 फल रखे हैं, आपको रस निकालना है। आपके घर में 4 फल रखे हैं, एक आध थोड़ा कम पका है, एक आध ठीक है, एक बहुत पका है, बड़ा सरस, बड़ा मीठा, बड़ा देखने में सुंदर। सबसे पहले किसका रस निकालोगे? संसार में जितना गुण अधिक है उसका रस सबसे पहले निकाला जाता है। सेवक जी कह रहे हैं गुणमानी संसार, ऐसा ही है। आपको लगता है बड़ी प्रशंसा हो रही है? नागरिया जी यही तो कहते हैं, बोले भजन बिन नर छकड़ा के बैल, बोले लोग बढ़ाई दे दे हाकत। जैसे पशु को मारी जाती है ना चाबुक, बोले ऐसे क्या कैसी चाबुक मारी जाती है? प्रशंसा की चाबुक चलाई जाती है, वो 2 कदम चल पड़ता है, फिर चलाई जाती है, फिर 2 कदम चल पड़ता है। तो जितना गुण अधिक है उतना संभल के रहने की आवश्यकता है, उतना संसार आपके निकट अधिक मंडराएगा। आज किसी साधु महात्मा के विषय में ये बात संसार को खबर पड़ जाए, आज तो वो बेचारा एकांत में भजन कर रहा है, कल खबर पड़ जाए कि महाराज का वाक सिद्ध है, आप देखो कल से उसके यहां पर लाइन लगती, उस महात्मा के प्राण संकट में आ जाएंगे। ऐसे संसार घिरेगा उसको। यही तो कारण है कि भक्तों ने, संतों ने अपने आप को छुपा कर रखा, दुबका कर रखा, क्योंकि संसार को तो जैसे खबर पड़ेगी, गुड़ का ढेला कहीं रख दीजिए, मक्खी भिनभिनाने लगेगी ना वहां पर। ऐसी संसार है, गुण मानी है, इसे किसी से लेना देना नहीं भाई। आपको भले लगता हो कोई हमसे बड़ा प्रेम करता है, न कोई करता है, न कभी किसी ने किया, न कोई करेगा। अब बड़े उदास हो जाओगे आप ये सुनकर। उदास होने की जरूरत नहीं है भाई, आपने भी किसी से नहीं किया, आप भी किसी से नहीं करते, आप भी किसी से नहीं करोगे। ये केवल 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 मन का भ्रम है, चित्त का विक्षेप है, और इसी का नाम माया है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पर है, और उसने बांध रखा है। यही भगवान की माया है। तो कह रहे धन मद, जोबन मद, राज मद, और जो पंछिन में डेल, और फिर अपने मन को उद्बोधन देते हुए कह रहे पंछिन में डेल। यदि 3-4 पंछी कहीं बैठे हो, कोई एक ढेला मारे, क्या होगा? चारों अपनी अपनी दिशा में उड़ जाएंगे। बोले ऐसे ही, बोलिए जो मिला है वो प्रारब्ध से मिला है, पुण्य से मिला है। बोले काल का एक ढेला पड़ेगा और बोले सब उड़ जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। बस काल का एक कंकर लगेगा, काल एक कांकरी मारेगा और बोले सब उड़ जाएंगे। फिर कहते हैं
ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल हरि को, ऐसो ही सब खेल। इसलिए 2-4 क्षण अपने मन को अपने पास बिठा के सुमिरन कर ले मना तेरी, बीती जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना जाती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मना। बहुत लोग कहते बोले महाराज सत्संग सुनते हैं पर भजन तो होता नहीं, सुनते हैं पर भजन तो होता नहीं। अब दवा ले जाकर घर रख देने से कोई थोड़ी ठीक हो जाता है। आपको कोई रोग हुआ, बोले डॉक्टर को दिखाया, बोले हाँ। दवा ली, बोले हाँ ले आए वहां से, ठीक तो नहीं हुए। अरे जाना भी है, औषधि लानी भी है और फिर उसका सेवन भी करना है। यहां सुनने से भजन नहीं होगा। जहां से आज की चर्चा आरंभ की वहीं चलें। यहां सुन के जाने मात्र से भजन नहीं होगा, अपने मन को सुनाने से भजन होगा। सुमिरन कर ले मना, काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद नहीं कोई अपना, सुमिरन कर ले मना। इसीलिए आरंभ में मैंने कहा कि त्याग और वैराग निश्चित रूप से भगवद अनुराग का आस्वादन करने के लिए इन दोनों का आधार होना आवश्यक है। ध्रुवदास जी भी कह रहे जग सो भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। ये त्याग और वैराग ये अपेक्षित है। ये संपत्ति तो साधक के जीवन में हो, अवश्य हो, पर वास्तविक संपत्ति हो। किसी की संपत्ति पर इतराना, ये तो मुझे लगता है अपने आप को छलने जैसा है। किसी को छलना भी है और ये स्वयं को छलना भी। किसी की संपत्ति पर इतराना हो तो फिर अपनी संपत्ति पर इतराइए। जब आपके और अंतर में वास्तविक त्याग हो, जब संसार की इच्छा का अभाव होते आप देखें, जब संसार की इच्छा का अभाव होते आप देखें। त्याग का अर्थ कदापि नहीं कि आपका किसी वस्तु पर अधिकार नहीं। त्याग का वास्तविक अर्थ है जब वस्तु का आप पर अधिकार ना हो, क्योंकि जीवन में देखा जाता है कि वस्तु हम पर अधिकार कर लेती है। किसी वस्तु के होने से यदि सुख हो रहा है तो समझ लेना उस वस्तु ने हम पर अपना अधिकार कर लिया है। अब जब वो वस्तु जाएगी तो दुख देकर जाएगी, पीड़ा देकर जाएगी। आपका वस्तु पर अधिकार हो, अच्छी बात, खूब रखिए। मैं पहले आपको सुनाता था ना, एक महात्मा ऋषिकेश में रहते थे और खूब उनके पास में वैभव और बड़े ऐश्वर्य से वो अपना रहते थे, ठाट बाट से रहते थे। एक सेठ जी उनके पास आया करते थे। उनके मन में बार बार उनको देखकर संशय होता था। बोले महाराज मुझे समझ नहीं आता, हमारे जैसे ही तो हैं आप भी, इसी सब ठाट बाट में हम भी रहते हैं, इसी सब में आप भी रहते हैं, क्या फर्क है। एक दिन महात्मा ने सोचा भाई बहुत समय हुआ, आज इसका इलाज करना ही चाहिए। तो बोले सेठ जी सुबह सुबह आना, हम गंगा स्नान को चलेंगे। गंगा स्नान को पहुंचे, महात्मा ने भी लंगोटी लगाई है, सेठ जी भी उसी दशा में गंगा जी में उतरे। अब महात्मा ने कहा देखो सेठ जी आप बार बार कहते हो ना आप हम एक जैसे, आप हम एक जैसे, तो आज जो जो हम करें वो आप भी करते जाना। 2-4 डुबकी महात्मा जी ने लगाई, सेठ जी ने भी लगाई। अब 2-4 डुबकी लगाकर थोड़ी भगवान की स्तुति की, सेठ जी ने भी की। ये सब काम तो सेठ जी बड़ी सुविधा से करते रहे। फिर महात्मा जी ने लिया गंगा जी का जल हाथ में और महात्मा जी ने कहा मेरी जो संपत्ति है, मेरी जो भी लौकिक संपत्ति है, उसका मैं आज इसी क्षण त्याग करके और इसी लंगोटी में बद्रीनाथ को जा रहा हूं। करिए सेठ जी, आप भी ऐसा ही संकल्प करिए। अब सेठ जी घबराए, बोले नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा नहीं कर तो हम भी नहीं रहे। बोले कर तो हम भी नहीं रहे ऐसा, पर तुम बार बार पूछते थे ना आप में हम में फर्क क्या है, आप में हम में क्या भेद है। तो आप में हम में ये भेद है, इन वस्तुओं पर हमारा अधिकार है, हम जब चाहें इसे छोड़कर जा सकते हैं। पर तुम्हारे पास जितनी वस्तुएं हैं, तुम्हें केवल भ्रम है कि तुम उनके अधिकारी हो। वस्तुतः उन वस्तुओं का तुम पर अधिकार है, उन वस्तुओं का तुम पर अधिकार हो गया।
तो इसीलिए महात्मा को दूर रहने के लिए कहा जाता है, किससे? पराश्रय से। पराश्रय ना हो उसके जीवन में। पराश्रय वस्तुतः क्या है कि किसी वस्तु व्यक्ति का आप पर अधिकार हो गया। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपके पास कुछ नहीं है, इसका नाम त्याग नहीं है, इसका नाम तो अभाव है। ये तो अभाव है और प्रारब्ध से है भाई। ये तो किसी के पास है, किसी के पास नहीं, किसी के पास कम, किसी के पास अधिक। और मैं तो अपना अगर आपको छोटा सा अनुभव बताऊं तो मैंने तो ये देख लिया कि सुख और दुख दोनों प्रारब्ध के अधीन हैं। आप दुख से भी नहीं बच सकते और आप सुख से भी नहीं सकते। वो जितना आपके प्रारब्ध में आपके पास आएगा, पांव से ठोकर मारो वो आपके पास में आएगा। ये खींचातानी मैंने खूब अपने जीवन में करके देख लिया। संतों की कृपा से एक बात समझ में आ गई, भाई ये भी झूठ है, वो भी झूठ है। सच्ची बात यही है कि जो जीवन में आया है, भले वो सुख आया है, भले वो दुख आया है, उससे कुछ सीख कर जीवन का सदुपयोग कर लीजिए। साधन है तो सेवा में लगा लीजिए। और यदि अभाव है तो अपने मन को धीरज बंधाइए कि ये प्रभु का विधान है मेरे लिए, इसमें मेरा मंगल ही होगा। और उस अभाव को प्रभु का विधान मानकर स्वीकार कर प्रसन्न होकर भजन में लगिए। नहीं तो जो स्वामी जी ने आज कहा, भाई नहीं तो ये संसार ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। और फिर कह रहे हरिदास यह जिए जानो तीर्थ को सुमेल। 10 दिशाओं से लोग आते हैं गंगा जी के तट पर स्नान करने, मिलते हैं। अच्छा क्या होता है, गंगा स्नान करते करते लोग एक दूसरे को भाई बहन भी बना लेते हैं। ऐसा होता है ना, पहले तो ऐसा होता था, गंगा किनारे मिले, पहले गंगा जी के तट पर ही एक किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया। लेकिन फिर क्या है, 4 दिन बाद सब अपने अपने ठिकाने चल दिए। जैसे ही मेला खत्म वैसे ही खेला खत्म। ऐसे ही स्वामी जी कह रहे, भाई तीर्थ को सो मेल, 4 दिन का मिलना है यहां किसी से। हाँ इतना मैं अवश्य कहूंगा, भाई 4 दिन का ही जब मिलना है, मीराबाई कहती है ना, नहीं ऐसो जन्म बार बार दासी मीरा लाल गिरधर जीवना दिन 4। जब 4 दिन का ही मिलना है तो भाई वो 4 दिन में लड़ना झगड़ना क्यों है, उसमें राग द्वेष क्यों करना है। 4 दिन का जीवन है, कैसे जीना है हमारे आचार्य आज्ञा देते हैं, सब सोहित निष्काम मति और वृंदावन विश्राम। बुद्धिमानी यही है, सार की बात यही है कि राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। और मुझे लगता है किसी से भी संबंध निभाना, उसकी सबसे सुंदर युक्ति यही है कि जो आपके संपर्क में आया है, जो आपके संबंध में है, उसको किसी ना किसी प्रकार भगवत भजन में लगाने का प्रयास करिए। इससे सुंदर नाता निभाना और क्या हो सकता है। जीव का वास्तविक हित तो अंततः इसी में है ना कि जीव भगवान का भजन करे। आप माता हैं, आप बहन हैं, आप पति हैं, आप भाई हैं, आप मित्र हैं, आप सुहृद हैं, जो भी संसार का संबंध है। मैं तो आपसे कई बार कहता आया, आज फिर कह रहा हूं, जो भी मिला है भागिए मत उसको छोड़कर, उसका सदुपयोग करिए। संसार के संबंधों का भी सदुपयोग करिए, प्रयास करिए, ईमानदारी से आप भी भजन करिए और हो सके तो किसी को भगवत भजन के भाव में लगा दीजिए। यही संबंधों का सर्वोपरि निर्वाह है भाई। और भक्त का तो जीवन ही यही है, सतरति सतरति स लोकांश तारयति। आप जपे और नाम जपा। हाँ हरिदास जी महाराज कहते हैं ना, कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आप भी लगिए और किसी को हो सके तो लगा दीजिए। पर सदा स्मरण रखना भाई, आप जिसे अपना
माता पिता कहते हो, जिसे पुत्र पुत्री कहते हो, इस संसार में संबंध यदि कहीं सफल सार्थक हो सकता है, इसी भाव से हो सकता है। उसके हित का चिंतन करके उसे भगवत भजन में लगाइए। और यदि आपके भजन भाव में सामर्थ्य हुई तो आपका संकल्प अवश्य सफल होगा, क्योंकि इस संकल्प में जीवात्मा का परम हित है। प्रकृति इसमें आपका सहयोग करेगी। लेकिन संसार के संबंध से राग और द्वेष के बंधन में बंध जाना, ये तो मूर्खता है भाई। इसी से बचने का ये विचार संत जन दे रहे, संसार से नहीं। ये जो संसार का व्यवहार है, जिसके कारण राग द्वेष में जीव बंधता है, अपने और पराये में बांट लेता है स्वयं को और जीवन को। अगर सब साधु के नहीं होते तो साधु क्यों कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया। हमारे ऋषि मनीषी क्यों ये उद्घोष करते, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। महाप्रभु को लेकर कहां जाना है हमें, रसना कटऊं जो अन्न रटऊं, यहां लेकर जाना है। लेकिन महाप्रभु आरंभ कराते हैं सबसो हित। इस गली में प्रवेश ऐसे ही करना होगा भाई। आप कभी गुरुद्वारे गए हो तो आप देखो कि वहां श्री गुरु साहब के सामने जाने से पहले गुरुद्वारे में ऐसी एक व्यवस्था होती है कि जल की धारा बह रही है एक, माने उसमें आप अपने पांव धोकर ही भीतर जाएंगे। कोई कहीं से भी आया है लेकिन वो अपने पांव धोकर ही भीतर जाएगा, वो जल की धारा बह रही है। ऐसे ही ये सर्व के प्रति सद्भाव रख कर ही इस प्रेम गली में जाया जा सकता है भाई। ये जो विचार की धारा है ना, इसमें आपको स्वयं को निर्मल करना होगा, और नहीं तो भाई इससे अधिक यहां पर कुछ नहीं है। अब देखो, व्यक्ति मिला है तो वो जाएगा भी, निश्चित रूप से जाएगा। व्यापारी की भांति सोचिए, जैसे एक व्यापारी अपने लाभ का विचार करता है ना, उसे अपने लाभ का लोभ होता है, ऐसे एक व्यापारी की भांति, व्यवहारी की भांति सोचिए, भाई हमारा लाभ किस में है, हमारी हानि किस में है। व्यक्ति मिला है, निश्चित है वो जाएगा भी सही। दो युक्तियां हैं, या तो वो दुख देके जाए या सुख देके जाए। अब मैं कहता हूं कि व्यापारी की भांति सोच, यही सोचिए कि सुख देकर जाए। और सुख देकर कैसे जाएगा, आप उसे सुख देने का प्रयास करिए। सुख देने से ही सुख होता है भाई, छीनने से तो सुख होता नहीं। और किसी के भी जीव मात्र के सुख का विधान केवल भगवत भजन से ही संभव है, भगवत भजन से संभव है। और माताओं बहनों को तो मैं ये बात विशेष रूप से कहूंगा कि आप जननी हैं, आप पत्नी हैं, आप भगिनी हैं, आपके पास संकल्प का बल है, संकल्प की शक्ति है, आप में सृजन करने की शक्ति है। ये योग्यता, ये पात्रता, ये बल, ये शक्ति प्रकृति ने आपको ही दिया है। आपको तो विशेष रूप से आपके घर के जितने भी जन हैं, आपको तो विशेष रूप से संकल्प करना चाहिए, अपने मन में ये सद्भाव रखना चाहिए, भाई किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, आज कल थोड़ा अधिक, लेकिन जो भी हो भगवत भजन में लगे। नहीं तो भाई मैंने कहा ना, आना भी है और जाना भी है, मिलना भी है और बिछड़ना भी है। कहने वाला कहता है ना, लिखने वाले ने लिख डाले, मिलन के साथ बिछोड़े। मिलने के साथ ही वो घड़ी भी तय है, नियत है। ये जो छोटा सा अवसर आपको मिला है ना, ये थोड़ी सी जो समय की अवधि आपको मिली है, इसका लाभ लीजिए, अधिक से अधिक लाभ लीजिए। बहुत बार मैं देखता हूं घर में, व्यवहार में रहने वाले व्यक्ति का चित्त जो है ना, वो क्लेश से बना रहता है, उसके चित्त में क्लेश बना रहता है। या तो राग के कारण क्लेश है या द्वेष के कारण क्लेश है। आप ये मत समझना कि संसार में किसी से राग हो तो बड़ा सुख है, उसके कारण भी क्लेश ही है, द्वेष में भी क्लेश है, राग में भी क्लेश है। और प्राय करके देखा जाता है कि व्यवहार में पड़ने वाला इसी राग और द्वेष के कारण अपने हृदय में क्लेश भरे रहता है। राग और द्वेष से मुक्त होने की यही विधि है। प्रभु के नाते सबके मंगल का, सबके कल्याण का विचार करते हुए एक भाव रखिए, वो आपका निकट का संबंधी है कि दूर का। मैं तो कहता हूं, जो आपके संपर्क में आया, जो आपके संबंध में आया, किसी प्रकार से वो आपसे भगवत भाव लेकर जाए। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं कि गंगा जी का उद्गम होता है गोमुख से, और अनेक अनेक स्थानों को तीर्थ बनाती हुई गंगा जी विश्राम तो समुद्र में ही जाकर पाती हैं। लेकिन एक बात है भाई, गंगा जी की धारा जिस भूखंड का स्पर्श करती है, वो भूमि उपजाऊ हो जाती है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। ऐसे ही आए हैं और ये भी जान लिया कि परम विश्राम तो प्रभु के ही चरणों में है,
लेकिन ये जीवन रूपी जो अवधि, जो समय प्रभु ने आपको मुझे दिया है, मैं तो कहता हूं तीर्थ का ही मेल जो प्रभु ने मिलाया है, इस तीर्थ के मेल में भी इतनी व्यवस्था अवश्य की जा सकती है, हमारा जीवन जिसको स्पर्श करे वो जीवन भी पवित्र हो जाए, उस जीवन में भी भगवत भाव का संचार हो जाए। महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आस्तिक भाव की वृद्धि हो, शुभ मंगल का संचार हो, अभ्युदय हो, सबका अभ्युदय हो। मैं फिर पहली बात की ओर आपका थोड़ा ध्यान लेकर जाऊं, नहीं तो भाई इस संसार ने आज तक अपार दुख, अपार कष्ट दिया है। सूरदास कहते हैं ये संसार अपार बिरत है, पार नहीं पाया इसका किसी ने। उस रचनाकार की इस रचना को कोई पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाया है। जम की त्रास न सही रे मन गोविंद के है रे। तो केवल यही भाव मन में नहीं रखना है कि मुझे भजन कराना है, केवल यही भाव मन में नहीं रखना है कि मुझे भजन करना है, करना भी है, और जो जो मेरे निकट आए, जो जो मेरे संपर्क में आए, मुझे इस भगवत भाव का संचार भी करना है। देखो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, संस्थाएं बनाते हैं और बड़े बड़े समूह बनाते हैं, क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। ऐसे नहीं होता है धर्म का प्रचार। धर्म को धारण करने से ही धर्म की रक्षा है, सीधी बात है। आप धर्म को जीवन में धारण करिए, आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और धर्म की रक्षा करने वाला धर्म के द्वारा रक्षित होता है, ये सिद्धांत है। धर्मो रक्षति रक्षितः। खंडन मंडन करने से धर्म की रक्षा नहीं है, मारपीट करने से धर्म की रक्षा थोड़ी होती है, किसी को छोटा बताने से थोड़ी आप बड़े होते हैं। धर्म को जीवन में धारण करने से धर्म की रक्षा है। इस संसार से पार जाना है, प्रभु के चरणों में परम विश्राम पाना है, सीधा मार्ग है, सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए।